थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है क्योंकि जब लोग वहाँ पे रहते हैं तो काफ़ी नर्वस फील होता है कि आप इतनी सारी जो बोलते हैं एक सुंदर कन्याओं के बीच में हो आप। जब स्कूल में थी तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू थी फैशन फील्ड से कुछ लेना देना नहीं था बिकॉज मम्मी मेरी बहुत स्ट्रिक्ट है शुरू से। लोगों का माइंडसेट क्लियर नहीं होता, उनकी मेंटालिटी अभी भी वही स्मॉल सोच छोटे विचार होते हैं कि लड़कियाँ जब मॉडलिंग के फील्ड में जाती है हम लोग कभी भी किसी के बॉडी टाइप या उसके जो वे ड्रेसअप को लेके जज नहीं कर सकते। बट यहाँ के लोगों ने मेरे एक फेसबुक में फोटो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। झारखंड की जितनी भी बेटियां सबको अपने शेल से बाहर आना है, अपना आपको प्रूव करिए। ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज होती है जो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देती है, महिलाओं को काम नहीं करने देती है। रांची से निकलकर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन का ताज जीतना और फिर दुनिया के मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना, ये कहानी सिर्फ एक खूबसूरत लड़की की नहीं बल्कि आदिवासी समाज से निकलकर दुनिया में अपने नाम को रोशन करना, झारखंड जैसे राज्य का प्रतिनिधित्व करना वाकई में अपने आप में एक कहानी है। और इसी कहानी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं एंजल मरीना तिर्की, इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन, यूथ स्पीकर, आर्टिस्ट, एक्टर और ग्रूमर। तो आज इनसे ही जानेंगे इनकी खूबसूरत जर्नी के बारे में, कैसे इन्होंने इस जगह से, चूंकि झारखंड ऐसे भी एक छोटे राज्य के तौर पर आता है, जिस समाज से ये आती हैं, झारखंड की आदिवासी समाज की बेटी कैसे इस जगह से बाहर निकली, इनके तमाम सफर के बारे में इनसे ही बात करेंगे। आपका बहुत स्वागत है अंजल। सबसे पहले आप सबों को मेरी ओर से जोहार और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि अपने जर्नी और बाकी विषयों में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। एंजल, सबसे पहले तो जानना आपसे यही चाहेंगे कि क्योंकि हम देखते हैं ना कि आदिवासी समाज की बेटियां जब बाहर निकलती हैं बहुत सारी चुनौती होती है, और खास करके इस फील्ड में, जैसे लोग कहते थे ना पहले, आदिवासी वनवासी, उनके ड्रेसअप्स को लेके और तमाम चीज़ों को लेके। लेकिन आप जब निकली, आप इंटरनेशनल लेवल पे पहुंची, तो वो सफ़र कैसा रहा और कैसे ये ख्याल आया, इसके बारे में बताइए। ये ख्याल बहुत ही ज़्यादा रैंडमली था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसा पहले से सोच नहीं था कि मैं इस ब्यूटी पैजेंट के फील्ड में, वर्ल्ड में आगे बढ़ूंगी। मैं प्रिपेयर करी थी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए और IB के एग्ज़ाम भी मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर कर लिया था। बट रैंडमली जब मैं उस वक्त किसी शोज़ के लिए काम करी तो मुझे मौका मिला कि आप किसी फैशन डिज़ाइनर को लेकर के उसके गारमेंट को कैरी करके हमें वॉक करना है। तो एट दैट टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे ग्लैमर और स्टेज से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। तो मैंने इस चीज़ों को कंटिन्यू किया, ग्रूमिंग सेशन लेते हुए गई। फिर मुझे पहली बार रिप्रेजेंट करने के लिए मौका मिला इंडिया को, दैट इज़ फॉर मिस यूनाइटेड नेशंस 2022 में। फिर वहाँ पर मैं गई, 32 कंट्रीज़ थे, मैक्सिकन्स थे। काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है उन लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना, और एक ऐसे जगह से जहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं मिलता है चीज़ों को लेकर। बट समहाउ आई टुक स्टैंड फॉर माई सेल्फ। काफ़ी मेरी फैमिली सपोर्टिव थी और गवर्नमेंट भी कुछ हद तक सपोर्ट की थी मुझे उस वक्त पे। तो ये ताज मैंने इंडिया को दिलाया। फिर अगैन मुझे मनीला फिलीपींस में जाने का मौका मिला जब क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म का टैग के लिए मुझे फाइट करना था। और ये टैग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज एज यू नो कि झारखंड हमारा जो राज्य है ये पर्यटन को लेके काफ़ी फेमस है। लोग यहाँ पे आते हैं, अन्य जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। तो मुझे ये टाइटल एनी हाउ चाहिए था। तो इसके लिए काफ़ी 10 डेज तक हमारा कॉम्पिटिशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, नेशनल कॉस्ट्यूम्स होते हैं। तो मेरी जो नेशनल कॉस्ट्यूम थी वो थी विमेन एज अ वॉरियर। तो मैंने वहाँ रिप्रेजेंट किया और लकीली वी गॉट अगैन टाइटल। तो इंडिया को मैंने टाइटल दिलाया और मेरा ये सफ़र फिर यहीं से शुरुआत होते गया और काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होते गई। अच्छा एंजल, आपने पढ़ाई लिखाई सब रांची से किया, झारखंड से किया। जब आप निकली पहली बार और अब जब इंटरनेशनल मंच पे पहुंची, और वो भी एक ट्राइबल फेस, यस, वो वक्त कैसा था, फेज कैसा था जब लोग आपको देख रहे थे, आपसे मिल रहे थे, क्या फील करनी थी उसमें? टॉप ग्रूमर होती है वहाँ की, लाइक उनके टेक्सचर देखेंगे, द वे ऑफ स्किल्स, टॉकिंग, कम्युनिकेशन काफ़ी टॉप लेवल होता है। बट मैंने अपने अंदर में यही रखा कि मैं झारखंड से आई हूँ, एक आदिवासी लड़की हूँ और आदिवासी लड़कियाँ तो कभी डरती नहीं किसी से। और मेरी परदादी भी वॉरियर रह चुकी हैं जब ब्रिटिश का टाइम था यहाँ पे। तो आई थिंक उनका भी एक ब्लड पूरे मेरे अंदर में दौड़ रहा है और अभी भी दौड़ रहा है। तो वो आदिवासी का सेंधरा करने वाला भी। यस तो काफ़ी ऐसा, इन सारी चीज़ों को याद करते हुए मैंने बोला कि अब जो होगा देखा जाएगा, अपना बेस्ट देना है। 10 दिनों का राउंड क्लियर किया और सबसे ज़्यादा हार्ड था जब मुझे टॉप 5 में जगह मिली। टॉप 5 में जगह लेने के बाद काफ़ी चीज़ों को हमें डिस्प्लेस करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो मेरे अंदर में कभी कभी लोग ना बहुत ज़्यादा वो स्टेरियोटाइप ब्रेक करने की बात करते हैं। तो एक्चुअल स्टेरियोटाइप ब्रेक करना होता है उस वक्त जब आपको बैक टू बैक PI राउंड्स होता है, आपको अपने स्टेट के बारे में बताना होता है, इंडिया के इकोनॉमी के बारे में बताना होता है। तो एट दैट टाइम मैंने अपने आप को प्रूव किया।
अच्छा, समाज के लिए कितना चुनौतीपूर्ण था? आप जब घर से निकली होंगी तमाम तरह के सवाल उठे होंगे, एक महिला ऊपर से आदिवासी समाज से, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा? आई थिंक हर एक स्टेप में चुनौती तो आती गई और स्टिल अभी आती है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट क्लियर नहीं होता, उनकी मेंटालिटी अभी भी वही स्मॉल सोच, छोटे विचार होते हैं कि लड़कियां जब मॉडलिंग के फील्ड में जाती है तो कहीं कहीं नेगेटिविटी फैलाया गया है कि बस लाइक शॉर्ट क्लोथ्स पहन के जा रहे हो आप तो बॉडी शेमिंग हो जाती है, बॉडी ऐसा वैसा, कभी नेगेटिव चीज़ों को लेके बात फैली हुई रहती है। बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सब सारी चीज़ें पार्ट ऑफ फैशन होती है। हम लोग कभी भी किसी के बॉडी टाइप या उसके जो वे ऑफ ड्रेसअप को लेके जज नहीं कर सकते। बट यहाँ के लोगों ने, मेरे एक फेसबुक में फोटो भी बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, दैट वाज, मैंने किसी डिजाइनर के लिए रैंप वॉक किया था, वो काफी मेरा वायरल हुआ था। एट दैट टाइम मेरे फैमिली को भी काफी ट्रोल्स फेस करनी पड़ी, बट आई गेस दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ। मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, तो मुझे कभी भी डर नहीं लगता इन सारी चीजों से, एक उनका मोटिवेशन पावर भी रहता है। तो मैं बोलूंगी कि समाज की सोच को बदलना तो ये मेरे, आपके और सभी लोगों के हाथ में है, क्योंकि जब तक उनके मनों में, उनके ध्यान में ये सारी चीजें नहीं जाएगी, कोई इनको जागरूक नहीं करेगा, तो आई थिंक उनके चीज़ों को क्लियर करना भी उतना ईजी नहीं है। बट समहाउ वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि हम इन चीज़ों से कोप अप कर पाए। अब कैसा लग रहा है? अब वो समाज वाले का जो थॉट्स है वो चेंज हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट किया एंजल को, या फिर अभी भी वही माइंड सेट है? आई थिंक काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर लिया है, 80% हो गया एक्सेप्टेंस। बिकॉज अभी आप देखेंगे कि हमारे झारखंड राज्य में जब गवर्नमेंटल इवेंट होती है, कमर्शियल इवेंट होती है, तो फैशन शो का एक अलग से पार्ट रहता है कि 10 मिनट का फैशन शो का स्टेज देना है, 20 मिनट्स का आपका यहाँ का जो भी वेशभूषा है, वहाँ के सारे वस्त्र हैं, इन चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो काफ़ी हद तक चेंज हो गई। बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ बहुत ऑर्थोडॉक्स लोग रहते हैं, ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज रहती हैं, तो इन चीज़ों को लेके काम करना स्टिल हमें ज़रूरी है। अभी जैसे हमने देखा, सिर्फ एंजल ही नहीं, रिया तिर्की और आप लोगों ने मतलब ट्राइबल का जो एक कम्युनिटी है उसको आपने इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया, झारखंड का नाम रोशन किया। अभी हाल ही में आप जो समिट हुआ था दिल्ली में, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल थी। तो ये सब चीजें क्या उस ट्राइबल कम्युनिटी का जो थॉट्स है उसको चेंज नहीं कर पा रही है कि जो बेटियां हैं हमारे आदिवासी समाज की, वो आज कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई हैं? सबसे पहले तो हमारे यहाँ से बहुत लोग अभी आगे निकल के, जैसे आपने नाम लिया रिया का, फिर दीपाली भी है, शी इज़ ऑल्सो डूइंग गुड। ये दोनों अभी यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मुझे जब मौका मिला कि नेशनल स्टेक होल्डर्स समिट में मुझे झारखंड को प्रेजेंट करना एज अ प्रेजेंटर, और G20 में भी मैंने किया था, तो मुझे लगता है कि आदिवासी लड़कियाँ कहीं ना कहीं अभी तक अपने अंदर में, अपने शेल में घुसी हुई हैं, तो उनको अपने शेल से बाहर आना है। कभी कभी उनको समाज का डर रहता है कि मुझे ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, बट मुझे लगता है कि आपके अंदर में खुद एक आत्मविश्वास होनी चाहिए, आपके अंदर में खुद वो डर हटना चाहिए। जब तक वो ब्रेवरी सामने नहीं आएगा, आप अपने लिए ले नहीं सकते प्लेस, तब तक चीज़ें हो नहीं सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ की जितनी भी बेटियां हैं झारखंड की, नॉट ओनली जस्ट फॉर ट्राइबल, बट झारखंड की जितनी भी बेटियां, सबको अपने शेल से बाहर आना है, अपना आपको प्रूव करिए, और कोई आपको रोका नहीं है। जिंदगी बहुत ही बड़ी है और उड़ने का मौका मिलता है, लोगों को अपना एक्सप्लोर करते जाना है। एंड आई थिंक कम्युनिटी तो सब जगह आप देखेंगे कि सभी लोग बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बट समहाउ नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी के तहत आगे बढ़ना है। अच्छा, झारखंड टूरिज्म, और चूंकि आप झारखंड की बेटी हैं और आपने टूरिज्म का खिताब भी जीता है 2024 में, तो झारखंड के टूरिज्म को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि झारखंड खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन यहाँ जो टूरिस्ट हैं वो बहुत कम आ पा रहे हैं, इसको कैसे देख पा रही हैं आप? इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करना होगा थ्रू IT सेल ऑल्सो, कॉन्क्लेव कराने होंगे यहाँ पे, छोटे छोटे जो कॉन्क्लेव होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, जो हमारा क्राउड एंगेजिंग हो यहाँ पे, क्योंकि झारखंड को तो लोग जानते हैं ज़रूर टूरिज्म के प्लेस है, जैसे आपने बोला, बट यहाँ पे टूरिस्ट को लाने के लिए काफ़ी कड़ी हद तक मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे समिट करवाने पड़ेंगे, जाके लोगों को भी हमें इंगेज करना पड़ेगा कि यहाँ पे आए, और टूरिज्म को इस चीज़ों को लेकर वर्क करना पड़ेगा। हालांकि अभी हम देखेंगे कि हमारा माइनिंग टूरिज्म अभी रिसेंटली चालू हुआ है, और कुछ हद तक हमारे टूरिज्म सेक्टर भी अभी काफ़ी इन्वॉल्व हुआ है और चीज़ें रीडेवलप हुई है। तो इन चीज़ों को एंगेज करने के लिए डिफरेंट जगहों में जाकर, डिफरेंट स्टेट में जाके इसे कॉन्क्लेव करना होगा, सबमिट करना होगा, कि लोगों के बीच में लोग जाने कि हमारा झारखंड कितना खूबसूरत है, यहाँ माइनिंग है, हमारा राज्य इतना बड़े चीज़ों की, रिसोर्स की जगह है, तो लोगों को यहाँ पे आना ज़रूरी है। अच्छा एंजल, जब आप स्कूल में पढ़ रही थी, आपकी स्कूलिंग झारखंड से हुई है, तो जब आप स्कूल में पढ़ रही थी तब ये ख्याल आया कि मैं अलग हूँ, डिफरेंट हूँ, मुझे एकदम इसी फील्ड में जाना है, या फिर अचानक से थॉट्स कैसे आए?
जब स्कूल में थी तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू थी। फैशन फील्ड से कुछ लेना देना नहीं था, बिकॉज़ मम्मी मेरी बहुत स्ट्रिक्ट है शुरू से। तो पढ़ाई लिखाई को लेके स्ट्रिक्टली पूरी डिसिप्लिन टाइमिंग हमारी रहती थी, सुबह इतने बजे का रूटीन है, ये वो बिल्कुल। जब मैं कॉलेज लाइफ में आई तब मुझे थोड़ा इंट्रोड्यूस हुआ फैशन वर्ल्ड को लेके। इनफैक्ट फ़ोन ही मुझे 11th क्लास में मिला है, और वो मैंने अपने स्कॉलरशिप के पैसे से लिए थे। तो जब मैं 12th स्टैंडर्ड में 12th जब मैं कॉलेज कर रही थी यार, देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी कि मैं थोड़ा बहुत फैशन वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पाऊँ। एंड एक बोलते हैं ना एनवायरनमेंट, तो थोड़ा एनवायरनमेंट में इवॉल्व होकर के लोग आसपास थे, तो इन चीज़ों में मैं आगे गई। और ये बहुत रैंडम क्लिक था, ये बहुत रैंडम मैं इस फील्ड में आई। अच्छा, एंजल का आगे का प्लान क्या है? शादी करेंगी या फिर इस फिल्म में और कहाँ तक जाने का इरादा है? वेल डेस्टिनी है, अब लेट्स सी क्या होता है। जहाँ तक बात है मैरिज का, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज अभी चीज़ मैं कुछ भी चीज़ प्री प्लान नहीं कर सकती इन विषयों को लेकर। आई थिंक जो भी होगा रैंडम होगा जिंदगी में। तो एंजल अभी कमिटेड हैं या सिंगल हैं? आई एम सिंगल, टोटली सिंगल। करियर को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ मैं। करियर मेरा ऑन गोइंग है। जहाँ तक बात है पर्सनल मैरिज सेटलमेंट को, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं है, लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके। तो घर वाले मोस्टली फादर एंड मदर, Yes. उनका अभी क्या थॉट है? क्या किस तरीके से एंजल को देखते हैं वो? वो मुझे बोलते हैं तुम्हें जो करना है तुम करो, वी आर विथ यू। आपको जैसे आगे बढ़ना है आप बढ़िए, हम लोग आपके साथ एज अ प्लेयर ऑलवेज खड़े हैं। बट अभी जैसे आपने बोला शादी को लेकर के, तो ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो थिंकिंग। बट मेरे फादर इज़ लाइक कि तुम इन चीज़ों को करना भी चाहोगे देन ऑल्सो गुड, और अगर इट्स योर डिसीजन जो भी करना है सोच समझ कर डिसीजन लो। तो वो हमेशा मेरे करियर को बैक ऑफ नहीं करने बोलते, बिकॉज आई गेस अभी की जितनी भी महिलाएं होती है, विमेन होती है, उनको अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज होती है जो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देती है, महिलाओं को काम नहीं करने देती है। आप देखेंगे यहाँ के गांव में भी जाकर कि यहाँ के महिला खुद में भी फार्मिंग करके गांव में जाकर के खेती करके अपने बच्चों को पालती है, बढ़ाती है। तो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनना काफ़ी ज़रूरी है अभी के वक्त में। तो इन चीज़ों में ज़्यादा मेरे पेरेंट्स ध्यान देते हैं। मेरी छोटी बहन भी है, तो शी इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट। तो बस चीज़ें चल रही कितने हैं। भाई बहन हैं आप? मी और मेरी यंगर वन। बस हाँ बस। अच्छा, मुझे ये बताइए अंजल कि जिस तरीके से आप निकली, या फिर और जैसे रिया, या फिर और भी जिनका नाम आपने बताया, जो ये ट्राइबल फेसेस हैं, एक वक्त हम जब याद करते हैं जिन्होंने झारखंड का लोहा मनवाया, Yes. फूलो झानो है ना, हाँ. ये तमाम नाम आते हैं। अब ये दूसरा फेज आया जब आप लोग झारखंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बस्तर की आदिवासी महिलाएं भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन और भी जो एकदम रूरल एरियाज में जो इस तरह की लड़कियां हैं जिनके अंदर इस तरीके के सपने होते होंगे और वो इस फील्ड में आना चाहती होंगी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? कैसे फाइट करें वो? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। आपको पता ही है कि जेन ज़ी हैव अ पावर ऑफ सोशल मीडिया। तो अगर वो छोटे छोटे वीडियोस भी अपने बना करके रैंप वॉक या फिर फैशन फील्ड से जुड़ी हुई रहती है, अगर इसे अगर वो बनाना चालू करे तो कुछ ना कुछ हद तक कुछ मीडियाज नोटिस करती हैं इन चीज़ों को लेकर। हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि उन जगहों में जा नहीं सकते क्योंकि हमें भी नहीं पता रहता है कि कैसे क्या है। तो इसके लिए टैलेंट हंट होती है। तो हम लोग यही कर सकते हैं कि हर एक राज्य के सिटीज़ के अंदर में जाके टैलेंट हंट शो रख सकते हैं और इसकी पब्लिसिटी हो सकती है। फिर जिनका जो टैलेंट है उस पर ऑडिशंस राउंड हो सकता है और वो अपने टैलेंट आके वहाँ पे हमें दिखा सकते हैं एंड देन विल हेल्प हिम और हर कि वो अपने जगहों से बाहर आए और हम लोग उनको हेल्प आउट करें। जो आपने बात बताया भी बस्तर की जो भी लेडीज थे उनको मौका मिला रैंप में रिप्रेजेंट करने के लिए, आई गेस छत्तीसगढ़ ये काफ़ी एक नया इनोवेटिव था और लोग इसे कुछ नेगेटिव तरीके से भी देख रहे हैं कि ऐसा क्यों है, इन लोगों को लाना यहाँ पे ज़रूरत नहीं था। बट मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा चीज़ था, एक सोशल कॉज में आना और कोई लोग अगर अपने पास्ट को छोड़कर एक न्यूली चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये काफ़ी बेहतरीन तरीके है। आई थिंक पास्ट कभी भी किसी चीज़ों को रिलाई नहीं करनी चाहिए, प्रेजेंट और फ्यूचर है और इस चीज़ में हमें उनको सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा अंजल, जैसे हम देख पा रहे हैं आपके पूरे जर्नी को, आपने नाम कमा लिया, शोहरत कमा ली लेकिन कभी एंजल के लिए वो फेज आया जब चुनौतियों को उन्होंने सामने से फेस किया, डर लगा या फिर बहुत एम्बैरेस भी फील किया, कभी ऐसा हुआ?
ये मुझे लगता है कि होते रहता है। एम्बैरेसमेंट की जहाँ तक बात है कि हाँ, कमेंट्स से बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है जब लोग इन चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं, एक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, आई थिंक उनकी वही मैं बोलूँगी मेंटालिटी नहीं बदल सकते हम लोग। तो बहुत बड़ा डाउनफॉल भी हुई है मेरी लाइफ में, बट ऑलवेज मैं कभी अपने आप को गिरने ही नहीं दी हूँ। इनफैक्ट हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही स्टैंड रखी हूँ कि इन लोगों का बात सुनकर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे अंदर में वो आग है करने का, देन डेफिनेटली आई विल प्रूव इट। और टू दी सीरियस नोट, मेरे जितने भी बकेट लिस्ट में चीज़ें थी मैंने सब पूरा कर लिया अभी तक। मुझे इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करना था, कंट्री को कर लिया, स्टेट को लेके काफ़ी चीज़ों को वर्क करनी थी, इन सारी चीज़ों को भी लेकर कर लिया। तो एम्बैरेसमेंट तो मुझे अभी तक कहीं हुआ नहीं है ऐसा। आई गेस मैं अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ हमेशा। तो या आई एम जस्ट कीप ऑन गोइंग। अच्छा, झारखंड गवर्नमेंट ने अभी फिल्मों को लेके भी अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, तो ऐसे में आपके थॉट्स हैं कि आप यहाँ पे फिल्मों में काम करना चाहेंगी, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपके जहन में हो कि नहीं आप इस पे फिल्म बनाना चाहती हैं? मुझे लगता है कि हमारे झारखंड के अंदर में काफ़ी फाइटर्स हैं, तो हमारे ट्राइबल फाइटर्स के ऊपर में मिलकर के मूवीज़ बन सकती है। जैसे साउथ इंडस्ट्री को आप देखेंगे और बॉलीवुड इंडस्ट्री को कंपैरिजनली, तो साउथ इंडस्ट्री ना काफ़ी इनोवेटिव बिब्लियोग्राफी को लेकर बनाती है। तो हमारे झारखंड के अंदर में भी काफ़ी ऐसे ट्राइबल फाइटर्स हैं और झारखंड के अंदर भी ऐसे फाइटर्स जिसे हम नहीं जानते, तो उन चीज़ों को लेकर फिल्म बना सकते हैं। और मुझे प्रोड्यूसिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है रादर देन एक्टिंग, क्योंकि मुझे स्टोरी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग में मैं काफ़ी शुरू से बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ। तो मैं यहाँ के एक्टर्स को कास्ट करना चाहूँगी डेफिनेटली। इफ़ मुझे लगता है कि मुझे खुद भी कास्ट होना है तो मैं होंगी। और ये पहली बार ऐसा डिसीजन हुआ है कि फिल्म बोर्ड ने यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोला, प्लस कमिटी बनाई। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी, वेबसाइट भी लॉन्च हो रहा है अभी। तो वेबसाइट लॉन्च में क्या है कि यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स, उनका एक कार्ड बनेगा और उस कार्ड से लोग यहाँ पे आ सकते हैं, ऑडिशंस दे सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ों के लिए इजी हो जाएगी काम करने को। तो डेफिनेटली मैं इन चीज़ों को लेके थैंक्स टू झारखंड गवर्नमेंट कि उन्होंने ये सोचा कि फिल्म इंडस्ट्री को हम लोग आगे ले सकते हैं आगे। अच्छा एंजल, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी, जो पूरे देश भर के दर्शक आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आप सब अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, और खासकर महिलाओं के लिए कि गिव अप नहीं करें, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। और ज़िंदगी बहुत हसीन है, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते रहिए एंड नेवर गिव अप वाला क्वालिटी रखिए। कॉन्फिडेंस इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ योर लाइफ एंड जस्ट कीप गोइंग। शुक्रिया एंजल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपने खूबसूरत एहसास और खूबसूरत सफ़र को साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,